एमटीएस लगातार इस पे टॉपिक्स को कवर अप करते जा रहा हूं मैं और लगातार आप लोगों को टॉपिक्स के क्लियरफाई करते जा रहा हूं। अभी बहुत जल्द मतलब कि 1 से 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा न्यूज एक वायरल हो रही है जिसमें बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं, क्या वो सच है या अफवाह है, उन सब चीज़ों पर चर्चा होगी। मैं जो कुछ भी बताऊंगा पूरा 100% प्रूफ के साथ बताऊंगा। मैं एक भी चीज़ ऐसी नहीं बताऊंगा जो प्रूफ नहीं है। बहुत से मैं नहीं जानता आपने कहाँ कहाँ देखा, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं एग्जाम कैंसिल होगा, उन चीज़ों पर भी चर्चा करूंगा लेकिन वीडियो के लास्ट तक। अभी मैंने एक पीडीएफ बनाई है, उस पीडीएफ पे भी चलेंगे और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो पे क्या क्या कवर अप करने वाला हूं। मैं देख सकते हैं सबसे पहले मैं इस वीडियो में आप लोगों को कवर अप कराऊंगा कि एग्जाम को लेकर मतलब कि एग्जाम लेकर क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या क्या चीजें होने वाली, उन चीजों पर भी चर्चा करेंगे। फर्जी एग्जाम सेंटर आप लोगों ने सुना होगा जहां पर 10-10 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं, उस एग्जाम सेंटर के ऊपर भी मैं पूरी चर्चा करूंगा आपसे। मैंने पीडीएफ में न्यूज वगैरह को कट पेस्ट किया हुआ है, तो न्यूज वगैरह भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग जान लीजिए इस वीडियो में आप क्या क्या देखने वाले हैं। उसके बाद हर पाली में बैठाए जाते थे 10-10 विद्यार्थी, ये चीज आप लोगों ने भी सुनी होगी, लेकिन आपने सुनी होगी मैं पूरा विधिवत तरीके से पूरा लिख कर लाया हूँ। विद्यार्थी के नाम तक मैं निकल लाया हूँ, वो विद्यार्थी के नाम तक अगर हो सकेगा तो मैं बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक बताऊंगा। टीसीएस अधिकारी ने क्या क्या राज खोले हैं वो भी मैं बताऊंगा। टीसीएस अधिकारी में आप जानते हैं कि एसएससी का कोई भी एग्जाम हो टीसीएस कंडक्ट कराती है, ठीक है, टाटा कंसल्टेंट सर्विस। तो उन्होंने क्या, उनके अधिकारियों ने क्या जवाब दिए हैं इस प्रश्न पर, जब इस तरह के प्रश्न पूछे गए उनसे, उन चीज़ों पर भी चर्चा करूंगा। और एमटीएस से रिलेटेड है तो मैं सारी चीज़ें आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जॉब्स एंड एजुकेशन, 2 टॉपिक्स को यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से लगातार कवर अप कराया जा रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जॉब से रिलेटेड कोई भी वीडियो मुझसे बचती नहीं, मैं सारे टॉपिक्स को कवर अप कराता हूँ। एग्जाम से रिलेटेड कोई टॉपिक्स में छोड़ता नहीं हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, आगे की चर्चा स्क्रीन पर करते हैं। और जो भी चीज़ मैं बताऊंगा विद इन प्रूफ बताऊंगा, और कहीं ना कहीं लिखी होगी, मैं लिंक भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वहां पर जाकर उसको पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, आगे की चर्चा स्क्रीन। तो मैं उसके स्क्रीन पर आ चुका हूँ जहाँ पे न्यूज छापी गई थी और दैनिक भास्कर में भी निकला था, कई चैनल्स ने बताया भी, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा क्या है, एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024, एक मिनट, एग्जाम 2024 परीक्षा के हर पाली में बैठाए जाते थे 10 फर्जी अभ्यर्थी, टीसीएस के अधिकारी ने खोला राज, ये इसकी हेडलाइन है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे साफ साफ क्या क्या चीज लिखा देखो। एसएससी एमटीएस परीक्षा में बड़ा घोटाला सामने आया है। पूर्णिया डिजिटल सेंटर है, हर शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठते थे। टीसीएस के वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर ने खुलासा किया है। उन्हें एक फर्जी अभ्यर्थी के बदले 80,000 रुपए मिलते थे, मतलब एक विद्यार्थी 80,000, तो 10 विद्यार्थी 10 × 80 आप जब गुणा करेंगे तो आपको 8 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। 8 लाख रुपए मतलब कि एक दिन का 8 लाख रुपए, ठीक है, हर पाली में। अब सोचिए 3 पाली हैं, 8 लाख 8 × 24 मतलब 2.40 लाख रुपए, 24 लाख रुपए एक दिन का। ये सिर्फ एक दिन का यहाँ कमांडिंग ऑफिसर को मिलता था। जुगाड़ काम करते थे, क्या होता था कि 1,000 रुपए मिलते थे। गिरोह के सरगना विवेक और रोशन कुमार मंडल छात्रों के जुगाड़ का काम करते थे, मतलब छात्रों को जो है प्रोत्साहन देना, छात्रों को संपर्क करना, एक काम कौन करता था, विवेक और रोशन। एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर इजहार आलम भी इस फर्जीवाड़े में शामिल थे। ये फ्लाइंग ऑफिसर इजहार आलम है, ये भी उस फर्जीवाड़े में शामिल थे और उन्हें भी कुछ पैसे दिए जाते होंगे तभी वो शामिल थे, ठीक है। इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई है, मैं विधिवत तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे लिखा है कि एसएससी एमटीएस कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग परीक्षा में फर्जीवाड़ा जिस दिन से परीक्षा शुरू हुई उसी दिन से चल रहा था। पूर्णिया डिजिटल केंद्र में हर शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठाए जाते थे। एक दिन में इस केंद्र में 3 शिफ्ट और एसएससी की परीक्षाएं होती थी और तीनों शिफ्ट में 30 फर्जी अभ्यर्थी को बैठाकर फर्जीवाड़ा किया जाता था, ठीक है। आप समझ गए होंगे आप कि मैंने क्या चीजें अभी बताई थी और वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, केंद्र का संचालन करने वाली एजेंसी टीसीएस के वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर आदित्य कुमार अमन से पूछताछ में उजागर हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस के समक्ष दिए गए बयान में आदित्य ने यह भी स्वीकारा है कि फर्जीवाड़े की पूरी जानकारी उसे थी और एक फर्जी परीक्षार्थी के बदले उसे 80,000 रुपए मिलते थे, ठीक है। पूर्णिया डिजिटल केंद्र में 208 अभ्यर्थी एक साथ परीक्षा लेने की क्षमता है, मतलब पूर्णिया का डिजिटल केंद्र जो है उसे एक पाली में 208 मतलब कि 208 सिस्टम होंगे तो 208 अभ्यर्थी ले सकते थे। लेकिन एसएससी ने यहाँ 190 छात्रों को एक शिफ्ट में परीक्षा लेने की अनुमति दी थी।
मतलब एसएससी ने कहा था कि आप 190 ही छात्र लीजिए, 12 को रिजर्व रखिए, हो सकता है कोई कंप्यूटर खराब हो जाए तो उस पर वर्क किया जा सके। यहाँ एसएससी की परीक्षा 9 अक्टूबर से ले जा रही थी और इस केंद्र पर फर्जीवाड़ा 13 नवंबर को पकड़ा गया। फर्जीवाड़ा पकड़ के आने के पहले यहाँ 11 दिनों तक एसएससी की परीक्षा तीनों शिफ्टों में हो चुकी थी। हर दिन हर शिफ्ट में की परीक्षा में 10 फर्जी परीक्षार्थी शामिल होते थे। 13 नवंबर को इसका भांडाफोड़ हो गया, मतलब 13 नवंबर को पता चल गया था। अगर एक दिन और ना पता चलता तो फिर पता भी ना चलता। गिरफ्तार आदित्य ने बताया कि छात्रों का जुगाड़ का काम इस गिरोह के सरगना विवेक और कटिहार एवं कटिहार के रहने वाले रोशन कुमार मंडल द्वारा किया जाता था। इसके अलावा जिन छात्रों के मैनेज करने की जानकारी गिरोह के सरगना द्वारा दी जाती थी उसे बिना जांच के ही उनके द्वारा अंदर प्रवेश करा दिया जाता था। गिरोह के सरगना रोशन और विवेक जैसे विद्यार्थी के रोल नंबर के अंतिम के 4 अंक मैसेज के माध्यम से भेजते थे। ठीक है, मतलब कि जो लोगों को बताया जाता था, बैठाया जाता था, उनके रोल नंबर मैसेज के जरिए उनको भेज दिए जाते थे। टीसीएस कर्मी आदित्य कुमार अमन अररिया जिले के शिवपुरी वार्ड संख्या 9 के रहने वाला है। वह 2020 में टीसीएस कंपनी में बहाल हुआ, जिसमें उसकी पहली पोस्टिंग पटना फ्यूचर आईटी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर हुई। 2022 में उसका तबादला ION डिजिटल पूड़िया किया गया। ठीक है, 2022 से पूड़िया को देख रहा था और 2024 तक उसकी अच्छी खासी पकड़ भी पूड़िया में हो चुकी थी। पुलिस को दिए गए बयान में टीसीएस कर्मी आदित्य ने यह भी उजागर किया कि फर्जीवाड़े के खेल में एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर इजहार आलम भी शामिल थे। इसके एवज में गिरोह के सरगना द्वारा मोटी रकम फ्लाइंग ऑफिसर को दी जाती थी। फ्लाइंग ऑफिसर इस फर्जीवाड़ा में प्रयागराज के स्थित एसएससी कार्यालयों को भी मैनेज करते थे। आदित्य ने यह भी बताया कि इस केंद्र पर बायोमेट्रिक के लिए 7 काउंटर बने थे जो उसकी निगरानी में रहते थे। आप जानते हैं जब आप पेपर एग्जाम वगैरह देने जाते तो आपका बायोमेट्रिक लगता था, जाते वक्त भी और आते वक्त दोनों वक्त बायोमेट्रिक लगता था। तो वहाँ पे 7 जगह पे ये होना था। यहाँ से वायर जोड़कर पास के कमरे में बैठे छात्र की इन आउट दिखा दी जाती थी। ठीक है, मतलब कि इन आउट दिखाने के लिए पास के कमरे से दिखा दिया जाता था। वायर जोड़ा हुआ था, वायर को उस पार किया हुआ था, वहां पे थंब लगता था और यहाँ तक आ जाता था। अब एक और न्यूज वायरल हो रही है, उस पर भी चर्चा कर लेता हूं इसी टॉपिक में। पूर्णिया में एसएससी परीक्षा सेंटर पर बायोमेट्रिक को बाईपास कर चल रहा था फर्जीवाड़े का खेल, 35 गिरफ्तार। ठीक है, मैंने कहा था मैं नाम भी बताऊंगा और 35 यहाँ पे गिरफ्तार किए गए हैं। राजीव कुमार पूड़िया, जो कि राजीव कुमार है, वहाँ पूड़िया शहर के गुलाबबाग हादसा रोड स्थित पूड़िया डिजिटल सेंटर परीक्षा केंद्र में चल रही एसएससी की एमटीएस परीक्षा में फर्जीवाड़े के खेल में संजीव मुखिया गिरोह के और पुलिस की शक की सुई घूम रही है। ठीक है, अभी शक की सुई घूम रही है। पुलिस ने फर्जी परीक्षार्थी के सहारे परीक्षा पास कराने के लिए सेंटर मैनेज करने की सूचना पर छापामारी करते हुए सेंटर के 7 कर्मी, 14 फर्जी परीक्षार्थी के साथ साथ 14 वास्तविक परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया। आप सोच लीजिए, फर्जी कौन होता था? फर्जी वो होते थे जो कि एग्जाम दे रहे हैं, और जो 14 वास्तविक थे वो दूसरे कमरे में बैठते थे, वहां से इन आउट दिखाया जाता था उनको। और जो फर्जी थे वो मतलब कि मान लीजिए बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हो गए तभी वो बैठे थे, क्योंकि एग्जाम उनको देना होता था और वो दे भी रहे थे। उनको सारे क्वेश्चन के आंसर पहले से पता होते थे, क्योंकि जब आप भी जानते हैं टीचर्स एक होता है, पढ़ने वाले 1000 होते हैं, टीचर्स की तरह वो स्टूडेंट थे। कटिहार जिले के रोशन कुमार व नालंदा के विवेक कुमार का इसका मुख्य सरगना बताया जा रहा है। इन दोनों सरगना के तार संजीव मुखिया से जुड़े हो सकते हैं, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। एसएससी परीक्षा में फर्जीवाड़ा का यह खेल बायोमेट्रिक को बाईपास कर दिया जा रहा था। ठीक है, बायोमेट्रिक पास हो जाएगा तो फिर सब कुछ हो जाएगा। आप भी जानते हैं एग्जाम सेंटर में जब जाते हैं आपका अंगूठा वेरीफाई किया जाता है और यहाँ भी थंब लगता है, तो दोनों अगर सेम होते हैं नहीं तो एज इट इज आपको रॉन्ग दिखा दिया जाता है। अब एक चीज और यहाँ पे चल रही है कि फर्जीवाड़ा करने वाले द्वारा डिजिटल परीक्षा सेंटर के पास 15,000 रुपये महीने का एक फ्लैट लिया गया था। इसके अलावा परीक्षा सेंटर से उस फ्लैट तक बायोमेट्रिक का वायर अंडरग्राउंड वायरिंग कर ले जाया गया था। अब सोच लीजिए, इसी फ्लैट में असली परीक्षार्थी को गिरोह के सरगना द्वारा रखा जाता था और दूसरे के बदले परीक्षा देने वाले छात्र डिजिटल सेंटर में बैठकर दूसरे के बदले परीक्षा देते थे। छापेमारी करने वाली पुलिस ने अंडरग्राउंड बायोमेट्रिक वायर को भी जब्त किया है, मतलब कि वो वायर को भी निकाला है। कहीं से जानकारी मिल जाती है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको शक होने लगता है तो वो लोग बता दिए होंगे, तो वैसा ही कुछ हुआ है और उनको जब्त किया गया है। अब एसएससी परीक्षा के इस खेल में एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर इजहार आलम की संलिप्तता पाई गई है। इजहार आलम एसएससी मध्य क्षेत्र के प्रयागराज में पदस्थापित हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कर इनकी भूमिका की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इस सेंटर से 3 लैपटॉप, 4,20,000 नकद, मतलब कि 2 दिन का पैसा
1 प्रिंटर, 18 मोबाइल, 2 बाइक, 2 4 पहिया वाहन, वाईफाई, डीवीआर मॉनिटर, 12 ब्लैंक चेक, 22 एटीएम कार्ड, 52 आधार कार्ड और 40 ई प्रवेश पत्र व 7 मूल कागजात भी बरामद किए हैं। मतलब कि अगर देख लीजिए 52 आधार कार्ड, भाई जी 52 आधार कार्ड मतलब 52 आदमी के आधार कार्ड हुए। 40 ई प्रवेश पत्र, मतलब कि बंदा लगभग हर 10-10-10-30, ये 2 दिन का ही मान सकते हैं, मैं 2 दिन का ये सारा चीज है, 2 दिन के ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, बाकी का डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिया गया है। ठीक है। पकड़ में आए व्यक्तियों ने किया अहम खुलासा। अब क्या हुआ है, अब देख लीजिए, मैंने पूरी न्यूज इसीलिए छाप दी कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इस मामले में गिरफ्तार पूर्णिया डिजिटल के कर्मियों ने पूछताछ में बताया कि डिजिटल लैब के मालिक विवेक कुमार, जो मानपुरा पठेड़ी बेलसर में जिला वैशाली का रहने वाला है, एवं उसका मुख्य सहयोगी रोशन कुमार पिता सूर्यदेव मंडल खोटा मिलिक डूमर जिला कटिहार का रहने वाला है। इसके अलावा राहुल राज कविडीस नूर सराय जिला नालंदा के द्वारा फ्लाइंग ऑफिसर से साठगांठ कर फर्जीवाड़ा का किया खेल खेला जा रहा था। जांच में यह भी बात सामने आई कि फ्लैट जो किराए पर लिया गया था वह सुरेश चंद्र साहा का था। मतलब कि किराएदार भी सम्मिलित हो सकता है, क्योंकि वो भी रोज देख रहा होगा भाई, रोज हर शिफ्ट में 20-20 10-10 लड़के नए आ रहे हैं, अंदर बैठ रहे हैं, 2-1.5 घंटे बाद जा रहे हैं, तो उनको भी शक होने लगता है। जाहिर सी बात, अभी आपके घर में कोई आएगा रोज चेंज, वो भी चेंज एक नहीं अलग अलग, तो जाहिर सी बात आप एक बार संदेशा जरूर करेंगे। तो वही हुआ था। पुलिस जांच में यह भी खुलासा किया कि असली छात्रों के बदले परीक्षा देने जिन छात्रों का गिरोह सरगना होटल में ठहराया गया था, यह होटल पूर्णिया डिजिटल के पास ही है। पुलिस ने उसे होटल के कमरे से फर्जी ई एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, कई छात्रों के मूल प्रमाण पत्र, पासबुक चेक, कई एटीएम कार्ड और साइबर उपकरण, केवल तार व चक्का एवं 2 चक्का वाहन को जब्त किया है। 40 आरोपियों के खिलाफ साइबर थाना में दर्ज हुआ मामला। ये 40 अभ्यर्थियों के खिलाफ कौन कौन सा मामला दर्ज हुआ आप देख सकते हैं, और इसको आराम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। पीडीएफ व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दूंगा। ठीक है। ये उनके नाम वगैरह हैं, जो कि आप अगर देखना चाहें, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस मैं इस टॉपिक्स पे लगातार कवर अप करा रहा हूँ। मैं जॉब्स के रिलेटेड सारी वीडियोस इस चैनल पे डाल रहा हूँ, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं। एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब कि जैसे इस तरह के नोटिफिकेशन से रिलेटेड भी टॉपिक्स कवर अप हो रहे हैं लगातार, और भी बहुत चीज़ें हैं इस चैनल पे ऑलरेडी डाली जा रही हैं और डाली जा चुकी भी कुछ है। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा बताया गया नॉलेज आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो चैनल को वीडियो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये जानकारी आप लोगों को पहले पता थी या नहीं पता थी। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ वगैरह बनाने में। Yeah.